अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपका पार्टनर मन चाहे आपसे बात करता है, जब मन चाहे आपको इग्नोर करता है, जब मन चाहे आपकी वैल्यू करता है, जब मन चाहे आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उस रिलेशनशिप से कैसे डील करनी चाहिए। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो तो क्या इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए या फिर ये जो भी चीज़ें चल रही है इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। गाइस देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, इस केस में क्या होता है, हम उस इंसान को ब्लेम करते हैं कि वो इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता है, वो इंसान हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता है। उस इंसान के और हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होती है, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो इंसान बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि वो इंसान कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ऑल राइट, चलो मान लेते हैं कि वो इंसान आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। जब चाहे आपके लाइफ में आता है, जब चाहे आपके लाइफ से चले जाता है, जब चाहे तब आपको टाइम देता है और जब चाहे तब आपको इग्नोर करता है। लेकिन उस इंसान को ब्लेम करने से क्या होगा? वो इंसान जो भी चीज़ें कर रहा है वो आपके लाइफ के साथ कर रहा है, आपके साथ कर रहा है। तो क्या यहाँ पर आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप उस इंसान को अलाउ कर रहे हो सारी चीज़ें करने के लिए? कोई भी आपके फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकता, कोई भी आपके लाइफ में बार बार आना जाना नहीं कर सकता जब तक आप उसे परमिशन नहीं देते हो। अगर वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, इट मीन्स आप उस इंसान को अलाउ कर रहे हो अपने लाइफ में आने के लिए, खुद के लाइफ में आने के लिए। अगर आप उन्हें अलाउ करोगे ही नहीं तो वो आपके लाइफ में नहीं आएंगे। अगर आप टाइम एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे तो वो टाइम इग्नोर करेंगे ही नहीं। आप ही उनका वेट कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि उनका नेचर ऐसे ही है आपको लेकर। इसलिए उस इंसान को ब्लेम करने से काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि आप खुद को भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप खुद को हमेशा समझा सकते हो। उस इंसान को कंट्रोल आप करो या ना करो ये अलग बात है, उस इंसान का कंट्रोल आपके ऊपर है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन आपका कंट्रोल खुद के ऊपर ज़रूर है। अगर आप उस इंसान का वेट करोगे तो हो सकता है वो इंसान आपको इग्नोर करे क्योंकि आप वेट कर रहे हो। अगर आप वेट करोगे ही नहीं तो इग्नोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। और ज़िंदगी में एक चीज़ को हमेशा याद रखना, हम सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप से हमें कैसे डील करनी चाहिए, उस इंसान के साथ कैसे डील करनी चाहिए। सबसे पहले वो इंसान जो भी आपके साथ कर रहा है उन चीज़ों को स्टॉप करने की कोशिश करो अपने एंड से। अगर वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो बात करना बंद कर दो। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर एक्सपेक्ट ही मत करो कि वो इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप किसी को अपने ज़िंदगी में ला रहे हो तो कम्प्लीटली लाओ, और अगर किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो तो कम्प्लीटली निकालो। किसी को भी बीच में रोक कर मत रखो, क्योंकि इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकते हो और शायद हर्ट हो रहे हो। काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि जो भी वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, जो भी वो इंसान आपके साथ कर रहा है, कहीं ना कहीं आप उन्हें उस चीज़ की परमिशन दे रहे हो। अगर जब भी वो इंसान कुछ गलत करे और आप खुद के लिए स्टैंड लो तो नेक्स्ट टाइम वो इंसान गलत करने के बारे में 100 बार सोचेगा। और अगर वो इंसान बार बार गलत कर भी रहा है, इट्स ऑल राइट, आप हर बार स्टैंड ले सकते हो। अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, गलती आपकी है, उस इंसान को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आप उस इंसान को परमिशन दे रहे हो तो आस्क योरसेल्फ, गलती किसकी है? क्योंकि जब तक आप उन्हें परमिशन दोगे वो सेम चीज़ करते रहेंगे। एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो इंसान ठीक हो जाएगा। एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो इंसान आपको वैल्यू देगा, जब तक आप वैल्यू के लायक नहीं बनोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, लेकिन आप खुद के हाथों से अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो और ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंसान बार बार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बार बार आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, तो जब वो आपकी ज़िंदगी में आए तो सारी चीज़ें क्लियर कर दो कि आप किस लिमिट तक किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो सिंपल सी बात है, वो सारी चीज़ें आपके साथ करेंगे। अब सिर्फ ये मैटर करता है कि आप क्या एक्सेप्ट करते हो और क्या रिजेक्ट करते हो। अगर आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रही है तो उन चीज़ों को रिजेक्ट करो, इट्स ऑल राइट। हमेशा याद रखना, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान आप खुद हो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए
मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।